सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर, उस पर चर्चा करते हैं। देखो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो 4 है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग यानी लोअरिंग नहीं, सीधा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव होना चाहिए वो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने को पढ़नी है, यानी मेनली इनके फॉर्मूला क्या होंगे और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर आ गया तो इनके फॉर्मूला पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग होती है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी बटा मोल्स ऑफ टोटल, यानी Na प्लस Nb के बराबर। अब यहां पे अगर एक इस फॉर्मूले को अगर सिंपल करना चाहें तो क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस लिखे, अपन पी नोट माइनस पी एस लिखे बटा पी एस कर दे, यहाँ पे पी नोट लिखा हुआ है बटे में, यहाँ पे पी एस कर दे तो ये Nb बाई Na करेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर। यहां पे अगर Nb बटा Na की वैल्यू आप जो मोलरिटी है उससे सब्स्टिट्यूट करना चाहो, मोलरिटी से सब्स्टिट्यूट करना चाहो तो कैसे होता, मोलरिटी स्मॉल m है, ये स्मॉल m बराबर है Nb बटा Na इंटू 1000 बटा Ma होता है। ठीक है, A का मतलब है यहाँ पे क्या है, A का मतलब है सोलवेंट और B का मतलब है सोल्यूट। इतनी बात क्लियर। अब बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर एडिशन करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और आप जानते हैं वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, यानी वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसलिए बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे एलिवेशन हुआ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट में डाले वोलेटाइल में तो वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर को कम कर देगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। यहां पे देख लो, सॉल्वेंट का ये यहां पर है और सॉल्यूशन का यहां पर है। ठीक है, तो अगर अपन इसमें चेंज निकालना चाहिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, टीएस माइनस टी नोट। ठीक है, टीबी बराबर टीएस माइनस टी नोट। टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टीबी। ठीक है, ये है सॉल्यूशन का और ये है सॉल्वेंट का। ओके, टीएस सॉल्यूशन का है और टी नोट है सॉल्वेंट का। ओके, टीबी बराबर केबी इंटू एम। यहां पे केबी एक कांस्टेंट है और केबी को बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, केबी को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। यहां पे भी जो स्मॉल m है ये मोलरिटी होती है, मोलरिटी का फॉर्मूला हो गया WB, यानी वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बटा वेट ऑफ सोलवेंट। ए का सोलवेंट और बी सोल्यूट। इतनी बात क्लियर। अगर यहाँ पे इस स्मॉल m की वैल्यू है ये यहाँ पे रख दे तो फॉर्मूला आपके पास ये फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा और ये आपको वैल्यू देगा, क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, केबी की वैल्यू जनरली दी हुई होती है, अगर नहीं दी हुई हो तो आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर से आप निकाल सकते हो टेम्परेचर का स्क्वायर बटा 100 इंटू एल वेपोराइजेशन, यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एलवी का मतलब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इतनी बात क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपन ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा और वेपर प्रेशर सीधा प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। ये जैसा इस पे इफेक्ट होगा वैसा ही फ्रीजिंग पॉइंट पे इफेक्ट होगा, तो वेपर प्रेशर कम हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये देख लो ग्राफ, ये सोलवेंट का है और नीचे ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, सोलवेंट ये सॉल्यूशन का टीएस, ये टी नोट किसका है, सोलवेंट का। ओके, तो इसके लिए ये अगर ये गैप निकालना चाहे इस गैप को क्या बोल देंगे, डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ क्या होगा, टी नोट माइनस टीएस। टी नोट ज्यादा है ना, टी नोट माइनस टीएस, टी नोट है सोलवेंट का। ओके, तो क्या होगा डेल्टा टीएफ यानी
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर टी नोट, जो टी नोट है सोलवेंट का माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। के एफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, या इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। और जो के बी था ना उसको एबियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, और के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। वही एम है मोलेलिटी, मोलेलिटी, ठीक है, मोलेलिटी। इसका फॉर्मूला आप यहां पे रख दो, पुट कर दो वैल्यू। के एफ है ना, इसकी एक बात ध्यान रखना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो के एफ है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन सोलवेंट, बस ओनली एंड ओनली सोलवेंट पे। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया है। सी यहाँ पे मोलरिटी है, आर टी, पाई बराबर सी आर टी। मोलरिटी को मोल बटा वॉल्यूम से लिख सकते हैं ना, तो मोल बटा वॉल्यूम इंटू आर टी हो गया। ओके, मोल बटा वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? वेट बटा मोलर मास इंटू आर टी बटे में वॉल्यूम आ गया। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब मेन चीज आती है वांट ऑफ फैक्टर। देखो ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट लगा सकते हो। अगर वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है तब ये फॉर्मूलों में आई से गुणा कर देना। आई का मतलब है वांट ऑफ फैक्टर। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर क्या है? नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास दिया हो जाए तब आई कैसे कैलकुलेट करोगे? नॉर्मल मोलर मास बटा एबनॉर्मल मोलर मास, या इनमें से कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हुई हो, ये चारों में से, तो आप क्या करोगे? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, नॉर्मल मोलर मास ऊपर रहता है और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है जो नीचे रहती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लेना, कहीं फॉर्मूले में चेंज मत कर देना, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कोई सी कोलिगेटिव, रिलेटिव लोअरिंग दे दे, ये जो दे दे, ऑस्मोटिक प्रेशर दे दे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट दे दे, कुछ भी दे दे, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बटा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो फिर आपको क्या देखना है इसमें, आई निकालोगे कैसे? अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन दे रखा है, डिसोसिएशन का मतलब ये एक कंपाउंड है, मान लो ये एक कंपाउंड है और ये जाके दो कंपाउंड्स में टूट रहा है, तो इसका डिसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन मतलब ये दो कंपाउंड है, ये आगे जाके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये हो गया एसोसिएशन। डिसोसिएशन एक के एन मॉलिक्यूल्स तो एक ए है बड़ा मॉलिक्यूल, ये डिसोसिएट हो रहा है एन मॉलिक्यूल्स में एक के, तो ये क्या हुआ? डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन के लिए आप आई लिखते हैं, आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। एल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन है जो कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं, ओके। अब बात करें एसोसिएशन के लिए, एन मॉलिक्यूल्स, जो एन मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे ए वाला, ठीक है, तो एसोसिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आई क्या होगा? वांट ऑफ फैक्टर होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। यहाँ पे एल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन में एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन में एल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब ये आई निकाल लोगे, आई यानी वांट ऑफ फैक्टर। तो आपको अब इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आई दे रखा है ना, तब इन फॉर्मूला को कैसे मॉडिफाई करोगे आप, ठीक है। आप यहां पे कर दोगे, एक्स बी है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस एक्स बी को आई से गुणा कर दोगे। यहां पे क्या करोगे? इस डेल्टा टीबी यहां से आई से गुणा कर दोगे के बी को, ठीक है, आई के बी इंटू एम। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आई के एफ इंटू एम, यानी ये सारी लिख रखी है। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सीधे प्रोपोर्शनल होती है वांट ऑफ फैक्टर के। अब कैसे चेंज करोगे? डेल्टा टीबी को कैसे चेंज करोगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या क्या लिख दोगे आप? डेल्टा टीबी को, डेल्टा टीबी है ये, डेल्टा टीबी बराबर आई से गुणा कर दिया ना के बी इंटू एम को। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर दोगे? आई से गुणा कर दोगे, ठीक है। पाई बराबर आई सी आर टी कर दोगे। यहाँ पे पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट है, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आई यानी आई इंटू एक्स बी कर दोगे। अब ध्यान रखना, एक्स बी को आई से गुणा किया ना, तो जहां पे एन बी होगा
वहां ही आई गुणा होगा, Na से आई गुणा नहीं होगा। यहाँ पे देख लो I इंटू एनबी, Na को गुणा नहीं किया, I इंटू एनबी को गुणा किया है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांट ऑफ फैक्टर का। भाई ये चार्ट और ये फॉर्मूले याद कर लिए ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। ठीक है, इतना कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कंफर्म है 180 बाई 180 आना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर।